अभी तो आज ही इंट्रोड्यूस हुआ है, डिस्कशंस भी हो रहे हैं और शायद ही सिलेक्ट कमेटी को जाना होगा जो लग रहा है। तो बाय एंड लार्ज तो हम इस हक में है ही नहीं कि रीऑर्गेनाइजेशन के फर्दर अमेंडमेंट्स हो यूटी स्टेटस को कंटिन्यू रखने के लिए। हमारा तो मुद्दा ही कुछ और है। नेशनल कॉन्फ्रेंस या जम्मू कश्मीर में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, वो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि यहाँ स्टेटहुड और स्पेशल स्टेटस रिस्टोर किया जाए। तो रीऑर्गेनाइजेशन को अमेंड करना या स्ट्रेंथन करना, हम ना इसके कभी हामी रहे हैं और ना हम इस पर कोई सोच रखते हैं। हमारा बड़ा सिंपल सा एजेंडा है कि स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाना चाहिए, स्पेशल स्टेटस को रिस्टोर किया जाना चाहिए। और जहाँ तक इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट की बात है, अगर मिसाल के तौर पे देखा भी जाए इसको, तो ये हमारे जम्मू कश्मीर के सिलसिले में पहले भी ऐसे रजिस्टर्स हुए हैं जहाँ मिनिस्टर्स को अगर इंडिक्ट किया गया है या मिनिस्टर्स को कहीं केसेस में वो फंसे हैं तो उन्हें खुद रिज़ाइन किया हुआ है। तो ये दबाव की पॉलिटिक्स, एक एक पुलिस स्टेट बनाना, चाहे वो रियासतें हो या यूनियन टेरिटरीज हो, कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक सेटअप पे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे सवालिया निशान लगाते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, लॉ मेकर्स हैं हमारे मुल्क के, वो उसको थ्रेडबेयर डिस्कस करेंगे और जो लार्जर बेनिफिट ऑफ पीपल ऑफ कंट्री होगा, उस पे एक आम सहमति बनेगी, राय बनेगी, कंसेंसस बनेगा और उसी हिसाब से चाहे वो सिलेक्ट कमेटी में हो या डिस्कशंस के थ्रू एक्ट बने ये, तो वो हो जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के और पूरे मुल्क के लोगों को मंजूर। बस ऑनरेबल सीएम जो है वाइस प्रेसिडेंट पार्टी के, और जो प्रेसिडेंट का जो प्रोग्राम होगा, पार्टी लीडरशिप का जो प्रोग्राम होगा, उसको फॉलो किया जाएगा। कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, कोई भी मरहला सियासत में आसान नहीं होता। ऑनरेबल सीएम ने ये बात कही है तो उन्होंने यकीनन सोच समझ के कही होगी। हम पूरे यकीन से कहते हैं कि अगर सिग्नेचर कैंपेन ही वाइबल ऑनरेबल सीएम को लगा है तो उनकी पार्टी इन लेटर एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी। पहले कल भी सीएम साहब ने कहा, मैं रिपीट करूंगा जो उन्होंने कहा एक फंक्शन में यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट का था। पहले वो कहते हैं हम लोगों के बीच क्यों नहीं जाते हैं अगर मसले हल नहीं होते हैं। अब उमर साहब ने कहा हम लोगों के बीच जा रहे हैं, आप कह रहे हैं लोगों के बीच क्यों जा रहे हैं, आपके उससे मैंडेट है। तो ये हम समझते हैं कंपल्शंस होते हैं अपोजिशन के, अगर हम भी उनकी जगह होते शायद हम भी ऐसा ही बोलते हैं। पॉलिटिक्स में कंपल्शंस होते हैं अपोजिशन को, उनको कोई काम तो करना है। हमारा काम है कि हम एक पावरफुल स्टेट रहें और हम लोगों के काम कर सकें। उम्मीद करते हैं जिस तरीके से हम जो सोच लेके हम चले हैं, हम वो वादे पूरे कर सकें।